अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ के नादी कमांडो। आज के मेरे मौजू का नाम है आखरत में मुजरमीन की तमन्ना। मैंने कुरान मजीद से चंद आयतें तर्जमे के साथ इकट्ठी की हैं। कोशिश करूँगा कि ताकि जल्दी जल्दी पढ़ूँ ताकि वीडियो लंबी न हो जाए। तमाम आयात कुरान मजीद से जो आखरत में मुजरमीन ख्वाहिश करेंगे, कौन सी करेंगे, पढ़ते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये लोग अपनी करनी से बाज न आएंगे यहाँ तक जब इनमें से किसी को मौत आ जाएगी तो कहना शुरू करेगा कि ऐ मेरे रब, मुझे उस दुनिया में वापस भेज दीजिए जिसे मैं छोड़ कर आया हूँ। उम्मीद है कि अब मैं नेक अमल करूँगा। हरगिज़ नहीं, ये तो बस एक बात है जो वो बक रहा है। अब इन सब के मरने वालों के पीछे एक एक बरज़ख हैल है, दूसरी ज़िंदगी तक। पारम 18 सूरह अल मोमिनून आयात 99 और 100 यानी 99 और 100। अगली आयत का तर्जमा। काश तुम उस हालत देख सकते जब वो दोज़ख के किनारे खड़े किए जाएंगे। उस वक्त वो कहेंगे काश कोई ऐसी सूरत हो कि हम दुनिया में वापस भेजे जाएं और अपने रब की निशानियों को ना जुठलाएं और ईमान लाने वालों में शामिल हूँ। दर हकीकत ये बात वो माज इस वजह से कहेंगे कि जिस हकीकत पर उन्हें पर्दा डाल रखा था वो उस वक्त बेनकाब होकर सामने आ चुकी होगी। वरना अगर इन्हें साबिक ज़िंदगी की तरफ वापस भेजा जाए तो फिर भी सब कुछ करेंगे जिसे इन्हें मना किया गया है। तो वो तो हैं ही झूठे, इसलिए अपनी ख्वाहिश के अजहार में झूठ ही से काम लेंगे। पारा 7 सूरह अल इनाम आयात 27 और 28। मैं हर मौजू का आयत का हवाला दे रहा हूँ, आप अपने तर्जमे वाले कुरान से देखकर पढ़ सकते हैं और साथ मिला सकते हैं। क्या ठीक है? अगला तर्जमा। जिस रोज़ वो अंजाम सामने आ गया तो वही लोग जिन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया था कहेंगे कि वाकई हमारे रब के रसूल हक लेकर आए थे। फिर क्या अब हमें कुछ सिफारिशी मिलेंगे जो हमारे हक में सिफारिश करें, या हमें दोबारा वापस ही भेज दिया जाए ताकि जो कुछ हम पहले करते थे इसकी बजाय अब दूसरे तरीके पर काम करके दिखाएं। पारा 8 सूरह अल अराफ आयत नंबर 53। अगला तर्जमा। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस दिन तुम इन्हें डराओ जबकि अजाब इन्हें आ लेगा। उस वक्त ये जालिम कहेंगे कि ऐ हमारे रब, हमें थोड़ी सी मोहलत और दे दे, हम तेरी दावत को लबैक कहेंगे और रसूलों की पैरवी करेंगे। पारा 13 सूरह इब्राहीम आयत नंबर 44। ये जो है ना आखिरत मुजरमीन की तमन्ना का मौजू चल रहा है कुरान मजीद से। अगला तर्जमा। क्या तुम वही लोग नहीं हो कि मेरी आयत तुम्हें सुनाई जाती थी तो तुम उन्हें झुठलाते थे? वो कहेंगे ऐ हमारे रब, हमारी बदबख्ती हम पर छा गई थी, हम वाकई गुमराह लोग थे। ऐ परवरदिगार, अब हमें यहाँ से निकाल दे, फिर हम ऐसा कसूर करें तो जालिम होंगे। पारा 18 सूरह मोमिनून आयात 105 तक 107। अगला तर्जमा। काश हमें एक दफ़ा फिर पलटने का मौका मिल जाए तो हम मोमिन हूँ। पारा 19 सूरह शुरा आयत नंबर 102। अगला आयत का तर्जमा। काश तुम देखो वो वक्त जब मुजरिम सर झुकाए अपने रब के हजूर खड़े होंगे। उस वक्त ये कह रहे होंगे ऐ हमारे रब, हमने खूब देख लिया और खूब सुन लिया, अब हमें वापस भेज दीजिए ताकि हम नेक अमल करें, हमें अब यकीन आ गया है। पारा 21 सूरह सजदा आयत नंबर 12। अगली आयत का तर्जमा। वो वहाँ चीख कर कहेंगे कि ऐ हमारे रब, हमें यहाँ से निकाले ताकि हम नेक अमल करें, उन अमाल से मुख्तलिफ जो पहले करते रहे थे। पारा 22 सूरह फातिर आयत नंबर 37। अगली आयत का तर्जमा। वो कहेंगे या अदाब देकर कहे काश मुझे एक और मौका मिल जाए और मैं नेक अमल करने वालों में से शामिल हो जाऊं। पारा 24 सूरह जुमर आयत नंबर 58। अगली आयत का तर्जमा। वो कहेंगे ऐ हमारे रब, तूने वाकई हमें 2 दफ़ा मौत और 2 दफ़ा ज़िंदगी दी, अब हमें अपने कसूरों का इतराफ़ करते हैं
کیا اب یہاں سے نکلنے کی کوئی سبیل ہے؟ پارہ نمبر 24 سورہ المومن آیت نمبر 11 آخری آیت کے ترجمہ، تم دیکھو گے کہ یہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے اب پلٹنے کی کوئی سبیل ہے؟ پارہ نمبر 25 سورہ شورہ آیت نمبر 44۔ یہ تمام آیت قرآن مجید سے میں سب کا ساتھ ساتھ حوالہ دیے۔ یہ مجرمین آخر دے خواہش کریں گے کہ اے اللہ ہمیں واپس بھیج دے، اب ہم نیک عمل کریں گے۔ اب جو ہم زندہ ہیں نا، یہ آپ لوگ میرے لیے ایک سبق ہے کہ آخر میں یہ خواہش ہوگی، اب بھی اسے تیاری کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔